नमस्कार सभी को। तो शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको लेके आया हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ये दुनिया का, भारत का जो भी टेट होता है उसमें 2 नंबर का जरूर रहता है। सी टेट, यूपी टेट, ई टेट, किसी पे भी ले लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का विचार देख लीजिए। कड़ा कि पढ़ो लिखो लड़ो, पढ़ो लिखो लड़ो, हंसो रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। ये आज का विचार है। कहने का मतलब यह है कि आप जो सपना देखे हैं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जब आप कुछ करने जाइएगा तो दुनिया आपको रोकेगा ही। काल नेमी, जैसे बजरंगबली गए थे तो काल नेमी रोका था ना, और काल नेमी का बजरंगबली क्या हाल किए थे। उसी तरह से आप भी कोई काम करने जाइएगा तो कोई ना कोई काल नेमी आएगा, लेकिन काल नेमी का प्रभाव नहीं करना है और आगे बढ़ना है। चलिए इसी जोश के साथ हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा। अब देखिए, क्लासरूम में सब एक समान बच्चा नहीं होता है, और हम लोग सभी बच्चा को, चाहे वो कमज़ोर छात्र हो चाहे वो तेज छात्र हो, आपको ये भावना बच्चे को फील नहीं कराना। सब बच्चा तेज होता है। शिक्षक को अपना मेथड में परिवर्तन करना होता है। बच्चा बच्चा कभी गलत नहीं होता है। टीचर को अपना प्रयास करना चाहिए कि उसको कैसे पढ़ाना है। कहता है कि सेग्रेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि अलगाव। अलगाव, सेग्रेशन का मतलब अलगाव होता है। सेग्रेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी बता रहा है कि नेचर में, अब भगवान किसी किसी को हम लोग विकलांग बोलते हैं, लेकिन अगर उसको बोला जाता है दिव्यांग बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब जो दिव्यांग होते हैं, जैसे कोई मेंटली हो सकता है या कोई शारीरिक रूप से विकलांग होता है, तो उसको पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाना, बात उसी पे करें। किसी को कोई डिसऑर्डर है, किसी को पढ़ने में दिक्कत होता है, किसी को लिखने में दिक्कत होता है, तो वो सारा चीज़ ध्यान में रखकर समावेशी शिक्षा बनाया गया। अब मान लेते हैं विकलांग के लिए अगर अलग स्कूल, मतलब दिव्यांग के लिए अलग स्कूल का व्यवस्था होता है, लेकिन उस वो एक तरह का इंटीग्रेटेड स्कूल हो गया, मतलब एकीकृत शिक्षा हो गया। मतलब जहाँ पे विशेष तौर पर दिया जाता है, उसको फील कराया जाता है कि हाँ तुम दिव्यांग हो, आप दिव्यांग हैं। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि एक समान बच्चे के साथ हर तरह का बच्चा हो, समान बच्चे के साथ जो है असाधारण बच्चा भी, असमान बच्चा भी बैठ के पढ़ता है, ताकि उसको फील ना हो कि उसमें हीन भावना ना हो। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमको अगर समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जब सब तरह का बच्चा है, कोई अच्छा प्रतिभाशाली बच्चा भी, गिफ्टेड बच्चा भी है, गिफ्टेड बच्चा भी है, कोई बच्चा पढ़ने में किसी को दोष हो सकता है, कोई बच्चा पूरा रूप से कमज़ोर है, तो सब बच्चा को ध्यान में रखकर हमको क्लास लेसन प्लान किया जाता है। सबसे पहले क्या देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है उसका जेंडर, कल्चर, कि किस कल्चर से वो बिलोंग करता है, कहाँ से वो आया है। क्लासरूम में ये कल्चर देखा जाता है। उसके बाद जेंडर, कौन सा जेंडर है, लैंग्वेज, कैसा उसका भाषा है, उसके बाद मेंटल एबिलिटीज, मानसिक रूप से कैसा है, कैसा उसका आईक्यू है, कितना अच्छा उसका आईक्यू है, कितना जल्दी वो समझ पाता है, कितना जल्दी वो ले पाता है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट कितना। ये 5 बात हमको क्लासरूम में अप्लाई करना पड़ता है। किसी भी बच्चे को पढ़ाने से पहले क्लासरूम में जब सब मिलाकर सब बच्चे को एक साथ पढ़ाते हैं, तो ये 5 बात हमको देखना चाहिए। सबसे पहले कल्चर पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जेंडर पे, लैंग्वेज पे, मेंटल एबिलिटीज पर, क्योंकि उसका शारीरिक क्षमता कैसा है, मानसिक क्षमता कैसा है, और उसका इंटरेस्ट कैसा है, रुचि कैसा है। रुचि के आधार पर बच्चे को मेथड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको नोट कीजिए। बेसिकली समावेशी शिक्षा का मतलब यही हो गया, जहाँ पे हर तरह का बालक, चाहे वो गिफ्टेड बालक हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे वो गिफ्टेड बालक मतलब किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा, अब कोई बहुत तेज बच्चा है तो उसको भी पढ़ाने के लिए एक अलग लेसन प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब बच्चे को एक साथ पढ़ाते हैं तो क्या होगा, किसी भी बच्चे में हीन भावना नहीं आएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, और इंक्लूसिव मतलब समावेशी। अब इंक्लूसिव में क्या होता है, हर तरह का बच्चा, प्रतिभाशाली बालक बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो मेंटली डिसऑर्डर बच्चा हो, सारे फिजिकली डिसऑर्डर बच्चा हो, सब बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है। सब बच्चे को एक साथ, यहाँ पे लिखे ना ऑल, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो सब तरह का बच्चा हो। नीड्स क्या चाहिए, प्लानिंग करते हैं हम लोग
कैसे पढ़ाना है। इंक्लूसिव में क्या करते हैं हम लोग कि सब तरह के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो आपका मेंटली डिसऑर्डर हो, चाहे आपका फिजिकली डिसऑर्डर हो, सब बच्चे के लिए हमको प्लान करना पड़ता है। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, ये एक अलग स्कूल होता है, एकीकृत स्कूल बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक असामान्य बच्चा, चाहे वो उसको फील करवा दिया जाता है कि हाँ उसका सिर्फ एडमिशन हम लोग कर लेते हैं कि हाँ आप मेंटली डिसऑर्डर हैं, आप फिजिकली डिसऑर्डर है, उस बच्चे को वो फील कराया जाता है। तो उस तरह से जो है एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, अलग रूप से जो एक अलग से टीचर इसमें हर चीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है। कोई मानसिक रूप से, किसी का मेंटली रूप से अगर वो कमज़ोर है तो उसके लिए अलग से, इसमें अलग अलग टीचर प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक ही टीचर हर तरह को हैंडल करता है। इंक्लूसिव में इसमें भी टीचर रहते हैं, लेकिन ये सब बच्चों को एक साथ बैठा के पाया जाता है, इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन पूछा था, रीट में पूछा था और सीटेट पे भी आया हुआ है कि बाला, बाला ऑप्शन में दे देता है, बाला का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल्ड एज लर्निंग एड। ठीक है, बिल्ड एज लर्निंग एड मतलब बच्चे में हमको पढ़ाने सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ हमको डेवलप करना है, कैसे प्लान बनाना है। याद रखिए, सिस्टम बच्चे को, हर बच्चा अच्छा होता है और सिस्टम में चेंज करना है, ना कि बच्चे में चेंज करना है। सिस्टम में चेंज करना है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, मेथड में परिवर्तन करना है। अब बात करते हैं बाला में, जैसे कहता है गिफ्टेड। अब जैसे आप बच्चे को पढ़ाने जाइएगा क्लासरूम में तो आपको बच्चा गिफ्टेड मिलेगा। तो पहला हो सकता है कि वो गिफ्टेड हो। गिफ्टेड बच्चा बहुत कम होता है, रेयर में 1-2% तो 1-2% तो होगा ही, तो उसको भी आपको क्लास में हैंडल करना है। उसके बाद है बैकवर्ड। कुछ बच्चा बहुत पीछे रहता है, मतलब बैकवर्ड मतलब पीछे, मतलब कहने का सेंस है कि वो IQ उसका लेवल बहुत कम होता है, इसका IQ लेवल ज़्यादा होगा। गिफ्टेड मतलब IQ लेवल ज़्यादा होगा, 120 से ज़्यादा। बैकवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा पीछे होगा, एवरेज बोल सकते हैं आप, या बहुत ज़्यादा पीछे। उसके बाद है सिंगल पेरेंट चाइल्ड। अब आप क्लासरूम में जा रहे हैं, कुछ ऐसा बच्चा भी मिलेगा जिसको सिंगल मदर होगा, सिंगल मदर हो सकती है या सिंगल पिता हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान में रखें, उसको भावना ना फील हो, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि उसको पढ़ने में दिक्कत, लर्निंग मतलब सीखने में दिक्कत हो सकता है, पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, लिखने में दिक्कत हो सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। नॉर्मल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई बीमारी भी हो सकता है, PTSD मतलब इस तरह कुछ रोग होता है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी पढ़ाने के दौरान आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड होता है प्रतिभाशाली बालक, जिसमें क्या होता है, जिसका IQ 120 से ज़्यादा होता है, 130-140 बोल सकते हैं। तो टीचर को भी फिर उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगर आप उसको समान बच्चे के साथ रखते हैं तो फिर प्लान में दिक्कत हो सकता है, तो फिर आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। इन रेज करिकुलम मतलब अपने हिसाब से नहीं चलना होगा, बच्चे के हिसाब से चलना होगा। यहाँ क्या होगा, चाइल्ड के अनुसार, चाइल्ड के अनुसार चलना होगा। किसके अनुसार चलना होगा, चाइल्ड के अनुसार। ठीक है, आपको किसके अनुसार चलना होगा, चाइल्ड के अनुसार चलना होगा। ठीक है, चाइल्ड के अनुसार आपको चलना होगा। इंड्रेज करिकुलम मतलब चाइल्ड के अनुसार। और हाइट एंड सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशील, मतलब बच्चा, अगर आप चाइल्ड के अनुसार नहीं चलेंगे तो बच्चा हो सकता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाए, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं और टीचर को हर पहलुओं पर ध्यान। इंग्लिश करिकुलम का मतलब कि बच्चे के हिसाब से चलना, अपने हिसाब से चलना नहीं, कि बच्चे का उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा करवाएंगे क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक है। दूसरा है कि सेंसिटिव मतलब उसमें हाई, मतलब उसमें संवेदनशीलता भी उतना ही ज़्यादा, उतना ज़्यादा वो सेंसिटिव भी होगा, उतना ज़्यादा इमोशनल भी वो हर तरह का से होगा जितना ज़्यादा उसका IQ होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 लेके हम फिर आएंगे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेके फिर हम आएंगे। ठीक है, इसी के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।